बात करेंगे पीई रेशियो की, जिसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहते हैं। शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का अच्छा या सही पीई रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है। आमतौर पर कम पीई वाले शेयर सस्ते और अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा पीई वाले शेयर भी इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न देते हैं, क्योंकि उनमें फ्यूचर की ग्रोथ ज्यादा होती है। इन्वेस्ट करने से पहले पीई का सही एस्टिमेट कैसे करेंगे हम? अपनी चुनी हुई कंपनी के पीई की तुलना उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों से करें। उदाहरण के लिए आईटी सेक्टर का सामान्य पी एफएमसीजी या बैंकिंग सेक्टर से अलग हो सकता है। इंडियन शेयर मार्केट के निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल एवरेज पी आमतौर पर 20 से 25 के बीच में रहता है। अगर कोई कंपनी बहुत तेजी से प्रॉफिट कमा रही है तो उसका पी ज्यादा हो सकता है, 30 से 40 के बीच में हो सकता है, जो रीजनेबल कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर कम ग्रोथ वाली कंपनी है और उसका पी हाई है तो उसको हम ओवर वैल्यूड कहेंगे या वो महंगा कहलाता है। पी रेशियो बताता है कि आप कंपनी द्वारा कमाए गए हर 1 रुपये के बदले कितना पैसा चुकाने को तैयार हैं। यदि किसी शेयर का पी 20 है तो उसका मतलब है कि इन्वेस्टर उस कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए 20 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। पी रेशियो अगर 15 से 20 है तो वो एक अच्छा और बैलेंस लेवल का माना जाता है, और अगर वो 15 से कम है, पी रेशियो 15 से कम है, तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, मतलब सस्ता है, स्टॉक सस्ता है। और अगर पी रेशियो 15 से 25 के बीच में है तो यह बैलेंस्ड और आइडियल कंसिडर किया जाता है। और अगर पी रेशियो 25 से ज़्यादा है तो ऐसा मोस्टली हाई ग्रोथ और टेक्नोलॉजी कंपनीज में होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक में फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। और स्टॉक का पी अगर 50 से ज़्यादा है तो उसे ओवर वैल्यूड माना जाता है, इसमें हायर रिस्क हो सकता है। ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए अनिकेत डायरी के साथ।